तो दिन भर चली बैठकों के बाद एक मिडनाइट फॉर्मूला और उस फॉर्मूले से हल निकालकर बीजेपी ने सरकार बना ली और मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी गोवा को इस बार मिले हैं। राजीव जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगी कि ठीक है, आपने ये फॉर्मूला निकालकर हल तो निकाल लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि राह आगे इतनी आसान होगी आपके लिए, क्योंकि अब निर्भरता ज्यादा हो गई है घटक दलों पर? बिल्कुल आसान हो गई। देखिए 20 विधायकों के साथ हमने शपथ ग्रहण की है, 20 विधायकों के साथ, और पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां पर थे। हाँ, ये अलग बात है कि अवसर के रूप पहले में पर्रिकर थे, पहले भी बोला कि कितनी संवेदनहीनता है इस बात। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि पहले पर्रिकर साहब थे और स्वर्गीय पर्रिकर साहब के बाद उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं की जो नीतियां हैं, उन्हीं की विकास की जो गति है उसको आगे बढ़ाने का काम सावंत साहब करने वाले हैं। लेकिन बात यहां पर यह आ रही है कि आप देखिए, अभी आपके पैनल के ऊपर चर्चा कर रहे थे, संवेदनहीनता तो उसे कहते हैं कि कल स्वर्गीय पर्रिकर साहब का देहांत हुआ, कल ही उसको अवसर के रूप में कांग्रेस ने देखना शुरू कर दिया। कम से कम 24 घंटे अपना बयान तो ना देते, ठीक है आपको राजनीति करनी है आप जरूर कीजिए, लेकिन आप उसका उत्सव मना रहे हैं, पर्रिकर साहब के देहांत का उत्सव मना रहे हैं। आप बता रहे हैं हमारे लिए अवसर का है, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। जब आपके विधायक आपके साथ नहीं है, जब आपके विधायक आपको छोड़कर चले गए हैं, तो आप कहां से सरकार बनाने का फॉर्मूला लेकर आते हैं? दूसरी बात, जिस बारे में एलिगेशन लगाया जाता है तो उसी बारे में आपने कहा कि उस पर चर्चा करेंगे तो लंबी हो जाएगी। सर, यही सवाल वो भी पूछ रहे हैं सर कि आप लोग भी सुबह तक का इंतजार कर सकते थे ना सर, रात को 1:45 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना, वो भी यही कह रहे हैं कि सुबह तक का इंतजार तो आप लोग भी कर सकते थे। मैंने आपसे संवेदनहीनता की जब बात कही तो इस बात को लेकर के कही कि जब उनका पार्थिव शरीर पड़ा था उस वक्त पे आप उसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि राजनीति करिए, हमने मना नहीं किया आपको, लेकिन आप किसी का देहांत हुआ, सबसे ईमानदार व्यक्ति जो हमेशा कमिटेड रहे गोवा के लिए, उनके देहांत को भी आप अवसर के रूप में लेते हैं तो आप कितना बड़ा। और दूसरी बात, ये बात क्या कह रहे थे अभी, देखिए कांग्रेस हमेशा से लिप्त रही है माइनिंग घोटालों के अंदर वहां पर, और आज देखिए कांग्रेस के जो साथी हैं यहाँ पर, उन्होंने ये बात उजागर कर दी। अभी भी वो किसी का व्यक्ति विशेष को अगर देखते हैं तो उसके क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं कि वहां पर किस तरीके का व्यवसाय कांग्रेस का चल सकता था या चलता था। इससे इनकी मंशा साफ हो जाती है कि इनकी मंशा बहुत काली है, एक बहुत बुरे। ठीक है आशुतोष जी, अवसरवादिता का परिचय कौन दे रहा है यहाँ पर? लेकिन अवसरवादिता का परिचय कांग्रेस ने नहीं दिया क्या यहाँ पर? और जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं, क्या ये कोई पहले ही बार हुआ है ऐसा? To see my grandmother. इश्यूज पे फोकस कर रही हैं, फार्मर्स इश्यूज, बेरोजगारी पे। योगी आदित्यनाथ ने 2 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश की है और कहा है कि वो रिपोर्ट कार्ड जो है जमीन पे आकर जरा देखें कि क्या स्थिति है। ये रिपोर्ट कार्ड प्रचार ये लगता बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। मैं रोज लोगों से मिल रही हूँ, रोज मुझे यही पता चल रहा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं, सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की का आपको वेतन मिलेगा और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। तो किसानों को 60,000 का तो जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया? प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे, बोट यात्रा पर हैं, प्रयागराज से इस यात्रा को शुरू किया था और मिर्जापुर में आज उनका पड़ाव है। जो कह रही थी कि अब रिपोर्ट कार्ड तो रख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन मैं लोगों के साथ घुल मिल रही हूं, उनसे बातचीत कर रही हूं, जमीनी स्तर पे किसी भी तरीके की ऐसे वादे जो वादों की बात सरकार कर रही है वो पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल आशुतोष मिश्रा जी, अब आप अपनी बात पूरी करेगा, माफ कीजिएगा बीच में रोकना पड़ा था आपको मुझे। जी, हम लोग बात कर रहे थे गोवा की, तो पहली बात तो जो अवसरवादिता की है, तो वहां पे इस वक्त प्रमोद सावंत जी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि इतना छोटा सा प्रदेश है, तो आप समझ सकती हैं कि क्यों बनाए गए हैं। मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर अक्लमंद व्यक्ति समझ लेगा। और आलोक जी अभी कह रहे थे कि जो है किसी को भी राज्यपाल बना सकते हैं मुख्यमंत्री। मैं सहमत हूं। राज्यपाल की जो है एक ठोस सबूत चाहिए होता है, वो मुझे और आपको जो है ऐसे ही नहीं किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यही बात आज ये तो वो तय करेंगे ना, इंडिपेंडेंट्स को, सारे ये तो राज्यपाल को तय कर रहे हैं, हम और आप बैठ के तय नहीं कर सकते, वो उनका विशेषाधिकार है, विवेकाधिकार है। जो है
हाँ, उनका अधिकार सीमित है, वो ऐसा असीमित नहीं है। उनको भी ठोस कारण चाहिए होता है, वो ऐसे ही किसी को नहीं बना देते, उनको ठोस कारण चाहिए होता है। फिर हम लोग बात कर रहे थे तो गोवा, देखिए गोवा एक जो है इस समय एक वहां पे जुआ घरों के लिए मशहूर रहा था। तो यहाँ पे जो है इस समय सावंत साहब के 3 इक्के निकल आए हैं और लोकसभा इलेक्शन तक तो ये चलेंगे ही चलेंगे। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे अवसरवादिता। मैं जवाब ले लेती हूँ, चलिए आलोक जी। मेरा ख्याल है कि खैर गोवा में समुद्र में ही खान जहाँ माइनिंग है वहां पर तो खैर कुछ जुआगर नहीं चल सकता, केवल वहां पर समुद्र में अलाउ किया गया है। लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन अच्छा दिलचस्प मुद्दा है कि जुआघर की तरह काम होता है, किसी के इक्के होते हैं, किसी के दुक्का होता है, वो तो अपनी जगह। मैं ये आप फिर ध्यान दिलाऊंगा, आपको याद नहीं है, मैं तो उस समय गवा रहा हूं, राष्ट्रपति जेल सिंह ने कहा था विद्याचरण शुक्ल को भी मेरी उपस्थिति में कहा था कि तुम आ जाओ, मैं तुमको शपथ दिला दूंगा राजीव गांधी को डिसमिस करके। ये अधिकार राष्ट्रपति राज्यपाल के, आप दोबारा पढ़िएगा और किसी सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने चीफ जस्टिस हो उनको फोन करके पूछ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। ये प्रावधान राज्यपाल के पास है। संविधान का कोई विशेषज्ञ आपको बता सकता है कि वो बहुमत सिद्ध कर रुकेगा। जैसे देखिए ना, वो पार्टी के आधार पर यदि कोई आदमी है और वो उनको लगता है कि ये उपयुक्त है, कई लोग ऐसे हैं जो कभी चुने नहीं गए, वो अचानक ही उनको बना दिया जाता है। बगैर चुने भी यदि उनको बनाया जा सकता है, इस बात का प्रमाण है कि पार्टी, ये ठीक है, आपकी बात सही है कि बहुमत सिद्ध करने के लिए उसको कहा जाती है, वो कहे कि मेरे पास बहुमत है। आज की स्थिति में सही है कि उनको ये दिखाना था कि हमारे पास बहुमत है, इस आधार पर उनको बनाया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं एक असाधारण स्थितियों में किसी को डिसमिस करने का और बनाने का अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति को होता है। बिल्कुल, ये संवैधानिक प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह से प्रावधान कर दिया कि बहुमत सिद्ध करिए सदन में। हर चीज का आधार होता है और गलत तरीके से ये सवाल उठा देना कि राज्यपाल असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार नहीं बनी तो इसीलिए क्या राज्यपाल पर वार किया गया। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी।